आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जौबन पे जौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हवेली इनके हक में छोड़ दूंगा। क्या मतलब? आप ही और आसी आप वहीं रहें, जो जी में आता है करें, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तू बड़ी बदनसीब है आसिया। तू किसी और घर में पैदा हुई थी तो आज तू। खुदा के लिए आप ही चुप। प्रोफेसर का नाम लिया ना, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मुंह बंद करके बैठी रहे। आप ही ठीक हो गई। यही वो शक्ति है जो मैं करना नहीं चाहता था। असूलन तो शक्ति तेरे साथ होनी चाहिए थी गुलाम फरीद। असूलन तो शक्ति तेरे साथ होनी चाहिए गुलाम फरीद। चाय अच्छी बना लेता तू अब, हैं? बस जी मलकाना साहब। ओए वली, ओए वो हवेली के गेट पे किसी को क्यों नहीं बिठाता है टोकन लेके जूतियों के लिए? कल खाम खा 2 औरतें खप डाल रही थी कि हमारी जूती चोरी हो गई है वहां से। जी माइबा। और कोई टोकन वाला क्या हो गया तुझे? किधर है तेरा दिमाग आजकल? कहीं नहीं जी, कहीं नहीं। कल कोई बता रहा था मुझे कि तेरी दुकान पे किसी जिन ने ईट शिट मारी है। ओ एवं ही करते हैं लोग जी। ओ नहीं नहीं, ओ जनाब, वो जिन्नों वाली जो माई जो थी ना जी, उसके जिन बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, उधर ही रहते हैं वो। देखे ना जी मलकाना साहब, जो भी असर वाली औरत वहाँ जाती है ना जी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो तू क्यों नहीं जाता? तू भी निकलवा ले जिन जाके वहां से, हैं? सरकार वैसे कमाल है जिनों का तोड़ है। और अब्बा जी कहा करते थे कि जब तुम्हें झुरझुरी आए तो समझो तुम्हारी कब्र तुम्हें याद कर रही है। कितना कर्सा हो गया है अब्बा जी को गुलाम रसूल और गुलाम अली को फौत हुए? मेरा ख्याल है जी वाह ही अरसा हो गया। वक्त का कुछ पता चलता है। हमीदा कहाँ है? रखो इधर, जाओ बुलाओ उसे। हमीदा को बुलाओ।
क्या है? उठ जाओ, डर लग रहा है मुझे यहाँ से। किससे डर लग रहा है? जो बाहर पागल औरतें पड़ी हैं, जो फरीद कर रहा है, जो चाचा इसहाक ने किया, इस सबसे डर लग रहा है मुझे। पागलों से नहीं डरते, पागलों से क्या डर? कैसा लग रहा हूं? हाँ? क्या समझता है तू? ये सुरमा डाल के तू मेरे जैसा हो जाएगा? अंदर से तो वैसा ही है ना, घटिया। अंदर कैसे बदलेगा? आधा जिस्म तेरा पत्थर का हो गया। हाँ? जुबान मोटी हो गई है तेरी, पर दिमाग ठीक नहीं हुआ। किस बात की लड़ाई है तेरी मुझसे? बोल, चल दोस्ती कर ले। ओए फायदा है तेरा इसी में। घिन आती है मुझे तुमसे। दिल खराब होने लगता है तुझे देख के। तो हमीदा को बुला दूं, दिल बहला देगी तेरा, तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ? क्या चल रहा है इसके साथ? ओए अकल को हाथ मार। ओए मेरे ही छापे में हाथ मार दिया तूने। चल जा, बख्शी तुझे। अब खुश है? हाँ? ये आजा, सिखा मुझे। तू और अब्बा जी बड़ा खेला करते थे, आज तक ये नहीं आई मुझे खेलनी। हाँ? ये शिकार करके खाने वालों का खेल है। तू किद है, मुर्दार खाने वाला। ये तेरे खेलने वाला खेल नहीं। मीदा, अंदर ले जा मुझे, दिल खराब हो रहा है मेरा।
तुम सब लोगों का मर्ज नाकाबिले इलाज है, क्योंकि इसकी दवा सिर्फ नुस्खा कीमिया में लिखी है। कौन पढ़ेगा ये नुस्खा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह करना गुनाह है क्या? आपी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बंगलों में? आए। अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब तुम्हारी औलादें जवान हो जाएं तो उनको निकाह के किले में महफूज कर दो। किले में महफूज ना करो तो? आपी जी चलिए अंदर। चुप कर। नबी पाक ने अपनी तमाम बच्चियों की शादियां की। हजरत बीबी फातिमा, हजरत रुकैया अपनी तमाम बच्चियों की शादियां की। हम भी तो मुसलमान औरतें हैं। क्या करना था फरीदे? गुनाह तो नहीं करना था। कोई इलाज नहीं तुम लोगों का। इलाज, कोई इलाज, कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं तुम लोगों का। बड़े बड़े घर और चले जाओ, और चले जाओ, और चले जाओ। और मैं आज के बाद में मैं अकेले नहीं बेचूंगा, और मैं नहीं बेचूंगा। आज खोते देखो ना, चले जाओ। और मुझे चिन्हों से बहुत डर लगता है, और बहुत डर लगता है। चले जाओ, और चले जाओ। मैं नहीं बेचूंगा, चले जाओ, और चले जाओ। मैं सिर्फ उल्लू बेचूंगा। हाँ, मैं सिर्फ उल्लू बेचूंगा, उल्लू बेचूंगा, उल्लू बेचूंगा। और मैं सिर्फ बस उल्लू बेचूंगा, और मैं सिर्फ उल्लू बेचूंगा, और उल्लू बेचूंगा, और उल्लू बेचूंगा, उल्लू बेचूंगा। हमीदा, तुम बहुत अच्छी हो। मियाँ जी, मैं रोज आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप ना जल्दी से ठीक हो जाएं। तू दुआ ना कर, एक काम कर। क्या मियाँ जी? जंगली कबूतर ला जाके वली मोहम्मद से। मियाँ जी, जंगली कबूतर का आप क्या करेंगे? तू ला ना, फिर तुझे बताता हूँ। दुआ में बड़ा असर होता है मियाँ जी। आपने देखा नहीं है कि आप पहले से साफ बोलना शुरू हो गए। हाँ,
फरीद, मुझे समझ नहीं आती उस असेफ ज़दा हवेली में तुम लेने क्या जाते हो? ओए बहनें हैं वहां। जानती हूँ कैसी बहनें और कहाँ की वो बहनें। चलो किसी की बहनें हैं वो। तुझे शर्म तो नहीं आती? तेरे अब्बे को आती है? हमीदा नौकरानी थी मेरी। और मुमताज अब्बा जी की। अच्छा, बड़ा दर्द है अब्बे का? हाँ है, हमीदा ख्याल रखती है अब्बे का, और आज उसी की वजह से तो बोलने लगे हैं। हाँ, कुछ दिनों तक पाँव पाँव भी चलने लगेंगे। फरीद ज्यादती कर रहा है तुम्हें। और चल बकवास ना कर, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं करूंगा। जा जाके बाबे का निकाह पढ़ा हमीदा से। हाँ पढ़ा दूंगी, अगर तू बाज नहीं आएगा ना तो मैं ये भी कर दूंगी। फटे मुंह है तेरा, मेरे लिए शरीक पैदा करवाएगी? ला शरीक तो खुदा की जात है फरीद, तू शरीकों से कैसे बच सकता है? ठीक कहती है आप, बिल्कुल ठीक कहती है। सपड़ी है तू, सपड़ी, अपने ही बच्चों की दुश्मन। देख फरीद, अगर तू हवेली जाने से बाज नहीं आएगा ना तो मैं क्या करेगी तू? वो क्या करेगी? शहर से पढ़ के आई है, शादी की रात ही जिन्न चमड़ गया उसे। निकालना तो है ना जिन। कर्ब की अंधेरी कोठड़ी में ईंट का सरहाना, मुनकर नकीर पूछते हैं तो उनके हाथ ना, गुनाह आता है न साहब, न अज्र न अजाब। उस कब्र में तो लकड़ी की औरत है। नज़ीर फातिमा मलकाना, नज़ीर फातिमा मलकाना, आसिया याकूब मलकाना, ना गुनाह ना अजाब, ना गुनाह ना अजाब, ना अज्र ना साब। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, तुम्हें गुनाह होगा, निकाह पे निकाल होगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, 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 मेरा निकाह हो चुका है, गुनाह मिलेगा तुम्हें, कब्र में सड़ोगे तुम लोग। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अरशद है मेरे शौहर का नाम, निकाह पे निकाह नहीं होता, नहीं होता, हो चुका मेरा निकाह, बस कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तौबा, बड़ा ही पेड़ा बुरा जिन्न है। छोड़ दो, मेरा निकाह हो चुका है, मेरा निकाह हो चुका है, मेरा निकाह हो चुका है। तेरा इलाज यही है, तू यही ठीक होगी। मैं माँ जी को लेकर आती हूँ, चला। खबरदार, खबरदार, मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा। मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्या गंद कर रहे हो, सब पता है मुझे। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। तू पागल तो नहीं है? हाँ मैं पागल नहीं हूं, मैंने छुप के निकाह किया था अरशद से,
मेरे माँ बाप मेरा दूसरा निकाह करा चुके हैं, जो कि जायज नहीं है। पढ़ी लिखी है। बेटी की कमाई खाते वक्त इन्हें गैरत का जरा ख्याल नहीं आया। आज जब मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो गैरत याद आ गई, खानदान याद आ गया। मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। खलीस हो तुम लोग, इस दुनिया के खलीस तरीन लोग हो। दबा हो जाओ मेरी नजर से, दूर हट जाओ, जाओ। माँ जी, माँ जी। आसिया, हमने एक लड़की की मदद करनी है। आसिया, हमने एक लड़की की मदद करनी है। किसकी? उसकी पहले शादी हुई है, पर उसके माँ बाप ने ऊपर से एक और निकाह कर दिया। ये तो गुनाह है। यहाँ गुनाह सिर्फ वो बात समझी जाती है जिससे कुछ लोगों के मफाद मुतासिर हों। गुनाह को गुनाह कौन कहता है? आप ही, मैं किसी बात में शामिल नहीं होंगी, ना किसी को मारने में, ना किसी को बचाने। क्यों? मेरी मर्जी, मेरी अपनी मसरूफियात है। तुम्हारी तरह पागल खाना नहीं चला रही। मुझे मेरा चिड़िया खाना देखना होता है। कभी आके देखा है उसका हाल क्या हो गया है? आसिया, तुम तो यहाँ फीम पी के पड़ी रहती हो। उसका हाल देखा क्या हो गया है? बतूल से कब से कह रही हूँ मुझे मोरों की झांझरें ला दे, टूट गई हैं। लव बर्ड्स मंगवा रही हूँ, सुनती नहीं है। कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही हूँ? क्या मांग लिया मैंने? चंद परिंदे? सब कुछ जानते बूझते मैं यहां बंद हूं, रोज जीती हूं, रोज मरती हूं। तूने परवाह की है कभी? आसिया, ठीक कह रही हूं मैं। तू बड़ी थी, मुझे समझाती, मारती, पीटती, मेरी शादी कराती, तुझे अपनी पड़ी हुई थी। क्यों भागी तू सैद के साथ? क्यों भागना चाहती थी तू सैद के साथ? बता। क्या हो गया तुझे आज इतने दिन के बाद? आप ही, सवाल तो सवाल होता है। देर बाद पूछा जाए तब भी और जल्दी पूछा जाए तब भी। गंदा गलीज राल टपकाता हुआ मलंग। और तू इतनी अच्छी अजीम आपी, उस गलीज इंसान के लिए, उसके लिए। अब तुम अजीम बन के उस लड़की को आजाद करा दो। अगर तुम वो सब ना करती तो कभी फरीद हम पे जिंदगी का दायरा इतना तंग ना करता। आसिया, अब मजीद खुदगर्जी दिखा और मर जा। उस लड़की के तो हमदर्द बहुत होंगे, मेरा कौन है? तू भी मर जा, मर जा तू भी। आसिया,
ओए गल सुन, पहले तू मियाँ फरीद के लिए हरियल लेने आती थी, ते अब मियाँ साक मलकाना के लिए कबूतर। ओए कुछ शर्म आया है तुझे? और चल यहाँ से चल। ते दोनों घरों की दुश्मनी बड़ी देर से खत्म हो गई, और तू है कि अब तक दुश्मनी मना रहे। चल चल जाने। ओए मैंने तुझे कहा ना, नहीं बेचता मैं अब परिंदे। चल यहाँ से चल। मुझे पता है कि तुम सबको मेरे पे बड़ा ही गुस्सा है कि भाई गोली तो मियाँ गुलाम फरीद की थी, फिर वहां जाके कैसे बदल गई। तुम्हें पता है कि मियाँ इसहाक, चल छड़, जान दे। मैं तुझे क्या बताऊं कि अम्मा फत्ती क्या कहती है। ओए क्या कहती है अम्मा पति? पागल है अम्मा फत्ती। कहती है कि मियाँ साग ठीक हो जाएगा, जंगली कबूतर ज़िबा करके उसके ओए बस। ओए तू ते तेरी अम्मा फत्ती और खाला बतूल क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? ओए मुझे ना बताओ। मैंने कहा ना कि मैं परिंदे नहीं बेचूंगा। ओए चल यहां से चल। कम इन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अरशद कहते हैं। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलिए। मेरी बीवी मिसिंग है। उसे मियाँ याकूब मलकाने की हवेली में हब्से बेजा में रखा गया है। मियाँ याकूब मलकाना? पुलिस, इलाके की बड़े पंचायत सब खामोश हैं। इसके अलावा मेरी समझ में नहीं आया कि मैं आपके पास आ जाऊं। तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही है? 200%। वो हवेली दरअसल मियाँ गुलाम फरीद की अयाशियों का अड्डा है। इलाके के ज़ईफुल इत्काद लोग ज़हनी उलझनों का शिकार लड़कियों और औरतों को वहां बांध जाते हैं। उनमें से बेशुमार लड़कियां फरीद की हवस का निशाना बनी हैं। I can't believe it। लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि तुम ठीक कह रहे हो। उसकी मदद तो नहीं कर सकी थी, लेकिन तुम्हारी करूंगी। कितनी निकम्मी है तो खाला बतूल। कब से मैं तुझे कह रही हूँ, क्यों नहीं लाके देती मुझे लव वर्ड्स? मैं क्या करूं जी, वो वली पागल हो गया है। वो कहता मैंने नहीं बेचने परिंदे, जाके आजाद कराए सारों को जखीरे पे। क्यों? वो कहता है जी मुझे हवेली के जिनों से डर लगता। वो जिन हंसते हैं जी मुझ पर। परिंदे नहीं बेचेगा तो फिर क्या करेगा? कहता है उल्लू बेचूंगा। सिर्फ उल्लू।
आपने सब कुछ पढ़ लिया? हाँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? सर आप समझ रहे हैं ना कि हवेली में क्या हो रहा है? देखो समरा, मेरी बीवी म्यूनिख से वापस नहीं आना चाह रही और मैं जो हूँ। सर प्लीज, सर आप समझ रहे हैं ना कि हवेली में क्या हो रहा है? देखो समरा, वहां जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा क्या कसूर है? सर आपको वाकई लगता है कि इस समय आपका कोई कसूर नहीं है? भाई, अगर तुमने किसी को कसूरवार ठहराना ही है तो ठीक है, फिर मेरा कसूर है, मैं कसूरवार हूं। लेकिन ये वही हो रहा है जो सदियों से होता आया है और होता रहेगा। क्या आसिया के इनकार में आपकी वजह शामिल नहीं थी? उसकी बड़ी बहन के गायब होने का कौन जिम्मेदार है? जो भी है सर मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते हमें ज़ूबिया और अरशद की हेल्प करनी चाहिए, और आसिया और उसकी बहन की भी। देखो समरा, तुम एक बहुत नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रही हो। ये बोरियत दूर करने के लिए जो तुमने एनजीओ ज्वाइन की है, इसमें 2 तुम अच्छी रिपोर्टें लिखोगे और बस। लेकिन क्या? वो इस लेकिन में खो जाना चाहती थी, कास्ट अवे होना चाहती थी। अब हो गई। ये जिंदगी उसकी अपनी चॉइस है। सर मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये जिंदगी उसकी चॉइस नहीं है, ये जिंदगी उसे गुजारना पड़ रही है। वो बहुत जिंदा दिल थी समरा। सर आपने इसमें पढ़ तो लिया होगा कि क्या हो रहा है वहां। पूरी हवेली ही स्टायरिक औरतों से भरी हुई है और उनके लवाहकीन से पैसे बटोरे जाते हैं। औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है और सवाल करने पे सारा कसूर जिन्नों पे डाल दिया जाता है। और आसिया ये लाइफ गुजार रही है वहां पे। और आप ही उनके बारे में तो बकायदा मशहूर है कि उन पे आसफ बिन बरखिया आते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। रियली? और वो दोनों बहनें भी पागल हो गई हैं। हमें उनकी और बाकी औरतों की हेल्प करनी चाहिए। बट व्हाई मी? तुम अपने एनजीओ के जरिए जाओ, मैं क्यों खामखा? हमें आसिया को रेस्क्यू करना है। एनजीओ के वहां जाने से सारा मामला खराब हो जाएगा। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं समझूंगी कि आसिया वाकई बेवकूफ थी और जो सब कुछ उसके साथ हो रहा है वो ये सब कुछ डिजर्व करती थी। चलो अरशद। गुलाम रसूल ने मुझे टकड़ी दी थी जंगली कबूतरों की। अब तो सारे घर की छतों पर, गुंबदों पर घोंसले ही घोंसले हैं। चाचा इसहाक रोज 2 कबूतर मंगवा लेता है। इस उम्र में मलकानों की जीने की हवस नहीं गई। इनकी ख्वाहिशें, आरज़ुएं कब्र तक पीछा करती हैं इनका। तुम भी तो मलकानी हो। राणा मलकानी है। मैं तो लकड़ी की औरत हूँ, लकड़ी की। मेरा अरशद बहुत पहुंच वाला है, देखना एक एक करके सबको सबके सामने लेके आएगा।
तू तो बेवकूफ है। हम तो सबके सामने हैं, हमें कोई देखता ही नहीं। आंखें फेर लेते हैं। बड़ी दुख वाली तस्वीरें हैं। मकरू बतूल, जी निके में कितने दिन हो गए? वो कोई पंज फूला रानी है वो? कैसे लेकर आऊं जी? बड़ी अथरी कुड़ी है, आपी जी की जंजीर से बंध के रखा हुआ है मैंने, पर वो तो किसी के काबू में ही नहीं। ऐसे कोई क्या कैसे पैदा हो गई? किस बात का गरूर है? टूट जाएगा सारा गुरूर। औरत जात है, 2 दिन का फाका नहीं सार सकेगी। आया था शौहर उसका मेरे पास, मुंह पे बड़े जख्मों के निशान थे उसके, बड़ी कुटनी है। अरे बहुत बुरा किया तेरे घर वालों ने निकाह पे निकाह करा के। निकाह पे निकाह कराना बहुत बड़ा गुनाह होता है। फरीद, जा जाके तस्बीह कर। पागल हो गई भी है तू? हाँ, हो गई हूँ पागल। पागल थी तो तहसीलदार के सामने ये कह दिया था ना कि अपनी सारी जायदाद तेरे बच्चों के नाम करती हूँ। तो तूने बदला ले ही लिया। चाचा हमेशा कहता रहा हूं तुझे, शेरों के बच्चे सवाल नहीं करते, फैसले करते।